अस्सलाम वालेकुम। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और पीएसएल मेट्रो में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज पीएसएल सीज़न 4 के राउंड मैचेस का आखिरी दिन है और अब से थोड़ी देर के बाद जब हम ये प्रोग्राम ख़त्म कर रहे होंगे तो उसी वक्त आखिरी राउंड मैच खेला जाएगा। आज पाकिस्तान लेग की बात कर लेते हैं तो फिर 2 मैचेस यहाँ खेले गए आज के दिन और ये वाहिद दिन था कि जब 2 मैचेस रखे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आज जो पहला मैच खेला गया उसमें मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को एक मरतबा फिर बड़े मार्जिन से 7 विकेट से शिकस्त दी और ये मुसलसल चौथा साल है जब लाहौर कलंदर्स वो फ्रेंचाइज के जो बहुत ज़्यादा काम करती हुई दिखाई देती है लेकिन आखिरी नंबर पर इख्तिताम किया। ये वैसे बात कहीं ना कहीं हैरान कुन ज़रूर दिखाई देती है कि दूसरी महंगी तरीन टीम थी जिस वक्त पीएसएल का आगाज़ हुआ था 24 करोड़ में राना ब्रदर्स ने ये टीम खरीदी थी। उसके बाद मुसलसल इसमें तब्दीलियाँ देखने में आई, इसको बनाने की कोशिश की गई। क्रिस गेल सबसे महंगे खिलाड़ी थे पहले साल, वो इन्होंने लिए थे। 2 साल उनके साथ ब्रेंडन मैकनम जैसा बड़ा नाम रहा। और अगर इस साल की बात कर लेते हैं तो AB डिविलियर्स जब वो मैदान में आते तो AB के नारे गूंजते थे। लेकिन लाहौर कलंदर्स बेबी ही रही। अगर 4 साल में बात कर लेते हैं तो फिर लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी, सेटल होके नहीं दी। इतने तजुर्बात इस टीम में किए कि कभी 5 चेंजेस के साथ मैदान में उतरी, कभी 3 चेंजेस के साथ मैदान में उतरी, कभी ओपनिंग कोई और करने आ रहा है, कभी बॉलिंग का आगाज़ कोई और कर रहा है। मकसद है कि टीम मैनेजमेंट हेड कोच आकिब जावेद के हवाले से कहीं ना कहीं सवालात ज़रूर दिखाई दिए कि आखिर आप जब कोच नहीं थे, रिचर्ड पाइबस कोच थे टीम के, उस वक्त आप डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस थे लाहौर कलंदर्स के। उसके बाद आप जिम्मेदार तो उस वक्त भी थे और उसके बाद तो बाकायदा तौर पे फुल फ्लैश जिम्मेदारी आपको दी। आपकी अगर कोचिंग स्टाफ की बात करते हैं, आपने हमेशा अपनी मर्जी के लिए कबीर खान, अतीकुज़्ज़मा लास्ट ईयर आपने लिए थे, अपनी मर्जी से लिए थे। इस दफ़ा राना को आपने लिया है, अपनी मर्जी से लिया है। कभी होता है कि आप कोचेस को होटल में छोड़ के आ जाते थे, कभी ऐसा होता था कि आप खिलाड़ियों को होटल में छोड़ के आ जाते थे। मकसद है कि लाहौर कलंदर्स की टीम, अगर हम बात करते हैं इमारात की कंडीशन की, पहले 2 साल एक ही होटल था जिसमें तमाम टीमें ठहरा करती थी। बाकी 2 साल क्योंकि उनसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अलहदा होटल से मुआहदा किया। लाहौर कलंदर्स वो वाहिद टीम थी कि जो उस होटल में क़याम नहीं करती थी, बल्कि ये वाहिद टीम थी जो अलहदा होटल में ठहरती है। मकसद है इनके इंतज़ामात अलहदा दिखाई देते हैं, इनके काम अलहदा दिखाई देते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आके दिया। ये एक सवाल मेरे ख्याल है फवाद राना साहब, आतिफ राना साहब, समीर राना साहब, मोटी मिस मैनेजमेंट है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। मीडिया इस वजह से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान सुपर लीग बहुत अहम है। पता होगा नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं पता, पर मेरी बात ज़रूर हुई थी फ़ोन में कि वो न्यूयॉर्क में थे, मैं फ्लोरिडा में था, तो लेकिन कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई कि क्यों आए हो। जस्ट बात हुई थी। आपने तस्वीर बनवाने के कितने पैसे दिए? मैं तो मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई उससे। अच्छा मैं उससे क्यों तस्वीर खिंचाऊंगा, वो मेरे से खिंचाएगा। भाई चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारियां और भी बहुत सारी दिखाई देती हैं। जो देश में अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया। जी आप बात कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। मंसूर अख्तर साहब नौजवान नस्ल के रोल मॉडल हैं। जिस तरह आपने बात की, जो पाकिस्तान की जो 2020 दुनिया में जो शोहरत पाकिस्तान सुपर लीग ले गई, और लेने की वजह भी यही है, जब मंसूर अख्तर साहब खेलते थे, इमरान खान साहब उनको 87 वर्ल्ड कप खिलाया, उसके बाद इंग्लैंड टूर पे ले गए और सर विकेट का इनको खिताब दिया। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती हमारे साथ मौजूद है और हम अपने नौजवान नस्ल को बताना चाह रहे हैं। उसके बाद जो आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका में एक प्राइवेट लीग होती है, पाकिस्तान के तमाम टॉप लेवल के प्लेयर खेलने जाते हैं, बहुत अच्छे उनको अमाउंट मिलती है और बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। और 3 या 4 दिन जो डेट होती है वहाँ पर हर आदमी जॉब कर रहा होता है, और जॉब करने के बाद जो 3 छुट्टियां आ जाती हैं, जुम्मा हफ्ते इतवार, उसमें टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद वो टूर्नामेंट को करा लिया जाता है। आप टॉस पर आ जाते हैं क्या गांधी जी को फॉलो कर लें पहले? नहीं बिल्कुल गांधी पे कर लें। नहीं, आप बात करें लाहौर कलंदर्स पे। हाँ, लाहौर कलंदर के जो प्रॉब्लम है वो आकिब जावेद है, और आज नहीं पूरे काफी अरसे से है। और जिस तरह अभी शुएब अख्तर भी बात कर रहे थे, राशिद लतीफ भी बात कर रहे थे, बात बिल्कुल सिंपल सी बात है। अभी टीम गेम होता है, ठीक है, आपकी टीम है, कोच के साथ नहीं बनती, और कोच ने प्रूव भी कर दिया हर शोबे में इस टीम की जो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी थी, कहीं भी वो कामयाब नहीं हुआ, और उसकी सारी प्रॉब्लम आकिब जावेद आखिरकार क्यों। आपने भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने इंट्रो में उमर अकमल का जिक्र किया, कभी का जिक्र किया, क्या अतीक का जिक्र किया। आखिरकार ये लड़के क्यों छोड़ के गए, उसकी छोड़ने की वजह छोड़े तो नहीं गए, मेरा ख्याल है किसने हटाया? आकिब जावेद ने हटाया ना। अब शुएब अख्तर और इंजी भी मौजूद हैं इसी फ्रेंचाइज के साथ।
आज भी वो शोएब अख्तर जो है बड़े चैनल पे बैठ के यही बात कर रहे थे, लाहौर कलंदर को आखिरकार सोचना पड़ेगा, उनके मैनेजमेंट को। आज तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सारे लोग तुबो का रोक कर देते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के जो फ्रेंचाइज के मालिकान है, जो टीमें बनाते हैं, उनको भी एहतियात करना चाहिए। अगर इस तरह की कारकर्दगी होगी जहां पाकिस्तान का लदाता कितनी दफा छोड़ेंगे, मगर उन पे भी तंकीद होने के राइट है। जो उनकी कारकर्दगी, मुल्तान सुल्तान की बात करूं, लाहौर की बात करूं, वो सवालिया निशान है। और जिस तरह टॉस पेपर आ जाए, देखिए टॉस जीत के, मगर हम दोबारा मेट्रो न्यूज चैनल जो प्रोग्राम हुसैन मार्केटिंग कर रहा है, मोहम्मद आमिर की वालदा के इंतकाल के बाद वो आज खेल रहे हैं, तो यकीनी तौर पर क्रिकेट में जिसने आना है उसने जाना भी है। मगर मोहम्मद आमिर की बात है, आमिर एक बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। और जिस तरह आपने बात की थी कराची टीम किसने बनाई थी, अभी कराची पे जो मोहम्मद आमिर और वसीम अकरम ने दिमाग में आते जाए, आप कंटिन्यू करते जाए, जो सवाल करें आप उसका तो जवाब देना। आप वाला सवाल का जवाब तो दे ही नहीं रहे होते। कौन सा बताएं? मैंने सिर्फ लाहौर का पूछा था, आपने कराची गांधी जी बताते थे आकिब जावेद इस तमाम टीम को खराब करने में लाहौर कलंदर को आकिब जावेद ने किया है। कोई भी टीम नहीं चाहेगी बुरा खेले, करोड़ों अरबों रुपया लगाने के बाद अगर यह कारकर्दगी है, तो कोई ना कोई कारकर्दगी के पीछे कौन लोग हैं, वो आकिब जावेद है। ये वैसे शाहिद खान साहब बात कर रहे हैं, मुझे भी कुछ काफी हद तक देखने का मौका मिला इनके प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में। शोएब अख्तर, इंजमामुल हक पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर, शोएब अख्तर फास्टेस्ट बॉलर दुनिया के, वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे होते थे। आकिब जावेद वहाँ भी लीड करते थे। और ये बाकायदा तौर पे एक अच्छी रिवायत भी थी कि आपने एक लीडर रखा हुआ है तो सब उसी को जवाब देते हैं। लेकिन अगर दुबई के अंदर टीम फंसी हुई है तो भी जो है वो शोएब अख्तर अलहदा घूम रहे हैं और इंजमामुल हक अलहदा घूम रहे हैं, तो फिर एक ही आदमी के ऊपर अगर सब बात कर रहे हैं, अगर शोएब अख्तर ने भी आज, जो कि खुद उनके मेंटोर हैं, उनके बॉलिंग जो है स्पेशलिस्ट हैं, और इसके बावजूद वो भी अगर लाहौर कलंदर्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट को सोचना होगा, तो वाकई में सोचना तो होगा, वाकई सोचना होगा। 4 साल में अगर मैं बात करता हूँ, फवाद राना साहब के ऊपर जिस वक्त कैमरा आता है पूरा क्राउड चीखता हुआ दिखाई देता है, पॉपुलर हुए, लाहौर कलंदर्स की फ्रेंचाइज ने काम किया। काम तो सभी ने किया, कोयटा ग्लेडिएटर्स ने क्या काम नहीं किया। उन्होंने कोयटा के अंदर जाके जो है वो कई स्कूल्स टूर्नामेंट कराए, कई सारी टीमों को यहाँ बुलाया, उनको कई सारे लोगों को यहाँ ठहराया। पेशावर ने काम नहीं किया, बलूचिस्तान में मदरसा लीग कराई, इसके साथ साथ जो है वो जल्मी ने जो है वो कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। कराची किंग्स ने काम नहीं किया, पूरे सिंध के अंदर जाके उन्होंने टैलेंट हंट प्रोग्राम किया। टैलेंट हंट प्रोग्राम तो सब कर रहे हैं, वो थोड़ा सा वसी करते हैं, वो कश्मीर भी चले जाते हैं, वो लिया भी चले जाते हैं, वो गिलगित भी चले जाते हैं, वो अपनी टीम को जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की होती है वो ऑस्ट्रेलिया भी भेजते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या है? आप चौथे साल मुसलसल आखिरी नंबर पर फिनिश कर रहे हैं। देखिए इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं टीम को एक सेट करने के लिए। सबसे पहली चीज़ आपका लीडर अच्छा होना चाहिए। देखिए कोच का एक नाम है, फॉर्मेलिटी है कि टीम में कोच होना चाहिए, लेकिन जब टीम में आप लड़के, अब कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसको कोच का उनको कोचिंग तो नहीं करनी, टीम को सेट करना होता है, और लीडर आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए आप लीडर मसूद भाई, थोड़ी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इनके लीडर्स, पहले साल अजहर अली का आपने इंतखाब किया, वो सेटल 2-3 मैचों के बाद ही अंदाजा हो गया कि अजहर अली को हमने गलत चुन लिया। तभी उनकी टीम वो कर रही है ना। ब्रेंडन मैकेलम 2 साल लीडर रहे, 1 साल लीडर थोड़ी रहे। दूसरे सीजन में ब्रेंडन मैकेलम ने कितनी परफॉर्मेंस दी है न्यूजीलैंड के लिए कि अगर लीडर की बात करें तो वो छोटे लीडर नहीं थे। फर्स्ट लीडर अच्छा होना चाहिए, सेकंड मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए ताकि टीम को एक करे। ये ओवरऑल सबका एक रोल होता है टीम को सेट। अब मुझे कोयटा की टीम देखिए वन ऑफ द बेस्ट टीम मुझे लगी है, यूनिटी उसकी टीम के अंदर है, तभी वो टीम होती है, टीम वर्क लग रही है, टीम वर्क, टीम खेल रही है तो लग रही है। जो आप लाहौर की बात कर रहे हो वो टीम नहीं लग रही कि वो टीम खेल रही है। और फिर चेंजिंग, टू मच चेंजिंग होती है टीम के अंदर, जिसकी वजह से ये भी बड़ा नुकसान होता है। तो टीम को एक होना चाहिए, एक करना चाहिए, ये मैनेजमेंट का काम है और कोच का काम है। लड़ाना अंदर अच्छा लीडर होगा उसको अंदर काम है, बाहर जो काम है वो मैनेजमेंट के काम है और कोच के काम है कि टीम को एक लगे कि एक टीम खेल रही है। तो आज तो आपकी जो ड्रेसिंग है ऐसा लग रहा है कि अभी आप डांस शुरू कर देंगे, कहो ना प्यार है। मैं तो जिस तरीके से आज आप तैयार होके आए हुए हसीन घुमन, क्या लगता है लाहौर के बारे में? वसीम भाई पहले तो उम्र का फर्क है ना, इस वजह से सॉरी आपने जो बात की, इनके वालिद साहब आपको पता क्या थे? बहुत बड़े शाहनवाज घुमन साहब, इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम, मेरे शहर हैदराबाद से इनका भी ताल्लुक है और मेरे ताया के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो तो बहुत बड़े, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत बड़े एक्टर। और एक इसके साथ साथ मोहम्मद आमिर की वालदा का इंतकाल हुआ, तो मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम इंतजामिया जो है वो आपके गम में बराबर की शरीक है। हमारी दुआ है कि आपके वालदा को जो है अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। जी नसीम भाई, आपने लाहौर कलंदर का पूछा और आपने ये भी साथ साथ बोला कि 4 साल से उन्होंने बहुत काम किया।
उधर सारे ऐसे लोग हैं मैनेजमेंट में जो कि मुझसे बेहद ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं वर्ल्ड वाइड, पर फिर भी मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि उन्होंने काम किया। उन्होंने जिस हद तक काम किया उसका रिवॉर्ड उन्हें मिल गया। उन्होंने इमर्जिंग लेवल तक काम किया और नो डाउट उन्होंने रिमोट एरियाज से जाके प्लेयर्स लाए। लैया हो गया, आज़ाद कश्मीर हो गया, उनको पिछले साल सलमान इरशाद मिला, इस साल उनको हारिस रऊफ़ की शक्ल में बॉलर मिला। उसके अलावा आपसे मैं पूछता हूँ कि लाहौर कलंदर्स में कितने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं टीम में? अगर आप कोयटा बताएं तो मैं नाम गिन दूँ, कराची बताएं तो बता दूँ, पेशावर बताएं, इस्लामाबाद बताएं, उसमें डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स आपको दिखेंगे। लाहौर कलंदर्स में फ़खर जमान और यासिर शाह के अलावा पाकिस्तान के डोमेस्टिक के कौन से बड़े प्लेयर हैं जिनके नहीं, ये तो आप पाकिस्तान लेवल की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की टीम में। अदरवाइज आप देखें तो जितने भी उन्होंने प्लेयर रखे, चाहे सोहेल अख्तर, चाहे कोई भी, नथिंग टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, सोहेल अख्तर जबरदस्त T20 फॉर्मेट की, पर उसके अलावा बेंच स्ट्रेंथ में उनके पास कौन है? कोई भी नहीं डोमेस्टिक है। जबकि आप कोयटा के पास चले जाए तो कोयटा के तो बाहर जो डगआउट में भी प्लेयर बैठे हुए हैं, सऊद शकील है, दूसरे लड़के, यहाँ तो स्पिनर असगर हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो लाहौर कलंदर को एक अच्छा मौका मिल गया था मेरी नज़र में, हसान खान को लेके, वो कोयटा से उधर लेके गया, उसको खिलाना चाहिए था। उसको पूरा PSL, चौथा PSL हार गए। इत्तलात यह है कि एक मौके पे जो हसान खान को जो है वो बड़े आड़े हाथों लिया है वहाँ पे टीम मैनेजमेंट ने। शायद आकिब जावेद साहब ने बड़ा जोरदार अंदाज से डांटा था। ये इस तरह की भी इत्तलात आई थी कुछ? नहीं तो देखें ना, अब बात ये डांटना वगैरह, खैर ये तो मैनेजमेंट का हिस्सा, अंदर क्या बात हुई क्या नहीं। मैं उसकी क्रिकेटिंग एबिलिटी पे बात करूंगा कि उसको बिल्कुल खेलना चाहिए था। वो कोयटा से 2 साल जो खेला उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इमर्जिंग कैटेगरी में, और उस जैसे प्लेयर को उधर खिलाना चाहिए था। आई डोंट नो क्यों नहीं खिलाया, पर आप अगर बात करें तो 4 साल में सबसे कंसिस्टेंट टीम जो है वो लाहौर कलंदर ही है नीचे के हिसाब से। अगर नीचे से रैंकिंग दी जाए तो नंबर 1 दिखाई देती है। आप क्या कहेंगे? वो नहीं, अभी आप नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने कहा मुझे फौरी तौर पे ब्रेक ले लो, मैं फौरन ब्रेक पे जाना है। मैं आके आपसे कंटिन्यू करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमारी गुफ्तगू जारी है। जीतेगा पाकिस्तान, हुसैन मार्केटिंग प्रेसिडेंट्स, और फिर PSL तो है ही मेट्रो में। ब्रेक के बाद आ रहे हैं। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और PSL मेट्रो में एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। आज का पहला मैच लाहौर कलंदर्स हार गए मुल्तान सुल्तान से, और मुसलसल चौथे साल उन्होंने छठे और आखिरी नंबर पर ख़त्म किया है। जब 5 टीमें थी तो वो 5वें पे ख़त्म कर रहे थे, 6 टीमें हो गई तो वो छठे पे ख़त्म कर रहे हैं। 2 साल 5वें नंबर पर 5 टीमें थी, 2 साल छठे नंबर पर 6 टीमें थी। ये रिज़ल्ट रहा 4 साल में लाहौर कलंदर्स का, कि जो अगर मैं मुल्तान सुल्तान हटा दूं तो फिर जो पहले साल 5 टीमें बिकी थी उसमें दूसरी महंगी तरीन टीम थी कराची किंग्स के बाद। 26 करोड़ की कराची किंग्स थी और 24 करोड़ की लाहौर कलंदर्स को ख़रीदा गया था। लेकिन ये टीम 4 साल में एक दफ़ा भी सेटल होकर नहीं दी। सईद खान साहब, ये मैच तो हो गया। हम बात कर रहे थे कि आज जो मैच खेला गया उसकी अगर हाईलाइट्स की बात करते हैं तो शाहिद खान आफरीदी की एक ख्वाहिश थी जब उन्होंने कि मुझे एक मैच अपने क्राउड के सामने खेलने का मौका मिले। फाइनल खेलने का मौका मिला था दूसरे एडिशन में उन्हें अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन इंजरी हो गई थी। इंजरी के बाद फिर वो नहीं खेल सके थे। उसके बाद ख्वाहिश उनकी यहाँ पर जाके पूरी हुई। देखें, उनकी एक ख्वाहिश थी तो पता चला वो वर्ल्ड 11 का मैच खेलने के लिए चले गए थे, तो वो तो खैर ऊपर से ही लिखवा के लाएं, जो चीज़ चाहते हैं वो मिल जाती है। लेकिन आज भी 2 for 18 बेहतरीन बॉलिंग उनकी 4 ओवर्स के अंदर रही, तो अपने क्राउड के सामने उन्होंने इन्जॉय किया होगा उस शहर में कि जहाँ से उन्होंने सारी क्रिकेट खेली है। हाँ, बहुत कम एंजॉय किया होगा जो कल क्राउड था, उस तरह का क्राउड, क्योंकि बहुत पहले मैच था, 2 बजे मैच था, और जिस तरह का क्राउड कल वाला मैच था और उस तरह का क्राउड था, जैम पैक क्राउड था, और एंजॉय करता। मैं शाहिद आफरीदी नो डाउट वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर हैं, बेस्ट ऑलराउंडर है, पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान है। 2011 में जिस तरह कप्तानी की सेमीफाइनल लेके आया उसका तो कोई नॉर्मल बदल नहीं हो सकता, और उस जैसे क्रिकेटर बार बार पैदा भी नहीं हो सकते। यह पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, हमारे मुल्क में ऐसे एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद है। मगर आप ये देखें आज क्राउड एंटरटेनर बहुत बड़ा प्लेयर है। आज भी एक बात इतना बड़ा तो नहीं देखा मंसूर भाई, क्राउड एंटरटेनर। सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा प्लेयर है। अच्छा प्लेयर ना, बहुत नहीं, मैं कहता हूँ कि प्लेयर चले आप कहीं ना कहीं कह देंगे, लेकिन दिल का जितना तगड़ा था वो जहां जरूरत पड़ी परफॉर्म कर दिया। आफरीदी जाएगा वहां क्राउड ऑटोमेटिकली आएगा और इसमें कोई शक नहीं है। आफरीदी आउट होगा तो क्राउड भी चला जाएगा। ये भी एक अजीब सा करिश्मा है। अगर मैं बात करता हूँ जी, आपकी बात रह गई थी, आप फिर नाराज हो जाते हैं कि नहीं नसीम भाई, कल जैसे कल के मैच का जिक्र करना जरूरी था, जैसे हम ग्रेट जावेद मियां का जिक्र करते हैं, 1 रन बनाना जरूरी है, 1 से 2 करना जरूरी है। यही बात मंसूर भाई भी हमेशा 2 अहमद शहजाद ने कल 2 रन नहीं किए। ये होते हैं बड़े एंकर की क्लास,
ये है टॉप एंकर। देखिए क्या यहाँ पहले मंसूर भाई आप ये कहेंगे ना कि वो जो 2 रन नहीं किए थे वहीं पर ही मुश्किल हुआ था ना? देखिए ये अहमद शहजाद ने 99 किए और उनको मैच जिताना चाहिए था। अब 2 रन नहीं किए वो एक अलग कहानी है, लेकिन उसको मैच जिताना चाहिए था, ये फिनिश करना चाहिए था, क्योंकि और इतनी अच्छी और मैच तो जीता हुआ था बेसिकली कोयटा ने, लेकिन कैसे हार गए पता नहीं। लेकिन अगर वो 2 रन नहीं बने थे शाहिद खान साहब तो भी नीचे बैटिंग तो थी। अहमद शहजाद बहुत अच्छे खेल रहे थे, 99 पे आउट हुए, मगर वो दूसरा रन बनता था। जो बात है ये क्रिकेटर जो बैट्समैन की फॉर्म लगी हो, वो जो पिच पे खड़ा वो स्टार होता है, और अहमद शहजाद जहां चाह रहे थे वो मार रहे थे। मगर अहमद शहजाद के लिए ये कहना जरूरी है, इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जब पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग हो रही थी, जब पिक करे जा रहे थे, और बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा ये हमारा मुल्क के स्टार है उमर अकमल, अहमद शहजाद, मगर कोई टीम पिक नहीं कर रही थी। या हमें कोयटा को सलूट पेश करूंगा, मोइन खान को, नदीम उमर को, मोइन खान को, उन्होंने पिक किया, उनसे काम लिया। यहां तक के ग्रेटेस्ट प्लेयरों ने उसको ये तक कहते हैं वो पागल है, ये चीज नहीं। हमारे प्लेयर की इज्जत हम करेंगे, हम करवाना भी। पागल किसने कहा था? क्या यार बड़े लोगों ने कहा है, तो आज शोएब अख्तर की बात देखते हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम की बात तो सुनी थी, लेकिन पागल किसने कहा? यही तो बात मैं आपको ग्रैंड फ्लावर ने इसमें बोला था। पागल नहीं था, मतलब बोला कुछ साइकेट्रिस्ट नहीं, उसने कहा था कि उसको साइकोलॉजिस्ट को दिखा दो। इसका मकसद ये थोड़ी है कि वो पागल है। अगर साजिद भाई के लिए कोई कह दे कि इनको साइकोलॉजिस्ट को दिखा दो, तो आप ये कहेगा कोई पागल है? आप मुझे बताएं। देखिए पागल का लफ्ज बड़ा अजीब सा होता है, मैं आपको ये समझा रहा था। जी साजिद भाई आप कह रहे थे? अहमद शहजाद जिस तरह खेल रहे थे, अहमद शहजाद को मैच जिताना चाहिए था। बड़े प्लेयर की निशानी वही होती है जब अल्लाह ताला इज्जत दे रहे होते हैं, और हीरो बनने का बहुत अच्छा टाइम था। अहमद शहजाद जिस तरह आउट हुए वहां पर वो रन बनते थे, 2 रन को बनाने चाहिए। क्रिकेट यही है ना कि अगर आप इस तरीके की मिस्टेक करते ये लॉ क्रिकेट, 100 भी नहीं कर सके आप। ये है क्रिकेट बस। क्योंकि देखिए ना उसके बाद उसका नतीजा क्या हुआ कि आपका कैप्टन इनसाइड एज लगने से आउट होता है, अनवर अली सामने मारते हुए कॉट बिहाइंड हो जाता है। मकसद इसको समझ में नहीं आया, क्योंकि आप 1 रन, आपको याद होगा 2015 वर्ल्ड कप से पहले शाहिद खान आफरीदी को एक मैच के लिए कप्तान बनाया गया था। उसमें सुहेल तनवीर ने यही काम किया था कि 2 रन बन सकते थे, उन्होंने 1 रन बनाया था कि मैं जरा हीरोइटिक अंदाज में उसको फिनिश करूंगा। पहली गेंद पे वो आउट हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान 1 रन से मैच हार गया था। वो तो कल हीरो कौन बना? उस्मान शुरवानी बने। अल्लाह ताला ने इज्जत दी, रिवर्स स्विंग हो रहा था, कप्तान के कहने पे बहुत अच्छी कप्तानी की, मगर ग्रेट वसीम अकरम ने उनको रिवर्स स्विंग करना बताई, और उसने प्ले किया नेशनल स्टेडियम कराची में। 3 छक्के जो खाए थे उन्होंने उससे पहले ओवर में, जब नहीं बताया था, जब नहीं बताया था ग्रेट वसीम अकरम ने कि 3 छक्के एक ओवर में खाने। शॉर्ट क्रिकेट में ये चीजें आती हैं, और यही क्रिकेट की खूबसूरती है। जहां शॉर्ट क्रिकेट आया, जहां 2020 की क्रिकेट आए, बॉलर छक्के खा के, चौके खा के सीखता है बॉलर। उसने प्रूफ किया, कल मैन ऑफ द मैच हुआ, एक ग्रेट बॉलर। मैं बात ये कर रहा हूं कि 1 ओवर पहले वो 3 छक्के मुसलसल खा रहे हो अहमद शहजाद से। आप कह रहे हो कि रिवर्स स्विंग सिखा दी वसीम अकरम ने, तो उस वक्त नहीं सिखाई थी जब 3 छक्के खा रहे थे? उस वक्त बॉल बैट पे आ रही थी, उस वक्त बैट्समैन राश पे था। ये क्या बात कर रहे हैं कि बैट पे आ रही है? यही तो मैं आपको कह रहा हूं, यही तो आपको बता रहा हूं। 1 ओवर के बाद बैट पे आना बंद हो गई गेंद। वैसे वो 2 रन क्यों नहीं भागा? साजिद भाई की बात करता हूँ, कल अहमद शहजाद बहुत अच्छा खेला, मैंने काफी टाइम के बाद उसकी इनिंग देखी। लेकिन देखें हर बैट्समैन की एक फॉर्म होती है, फॉर्म जब आती है उसको अवेल करना चाहिए। उसने अवेल किया, शुरू में उसने अपने 50 किए आराम आराम से, उसके बाद उसने टीम के लिए खेला, लेकिन एंड में उसने मैच उसको जिताना चाहिए था, जो नहीं जिता पाया। लेकिन अब बात यह है कि उसने परफॉर्मेंस की है, उसका नाम कहीं नहीं है। अब उसकी फॉर्म आई है ना, तो पाकिस्तान बोर्ड को चाहिए कि उसको देखे, इसकी फॉर्म अब आई है तो उसको नेचुरली वो आगे भी रन्स करेगा, कॉन्फिडेंस भी आया, तो उसको ज़ाया ना करे। बोर्ड को चाहिए उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करें। भाई यहाँ तो एक अजीब सा गेम होता है कि जिस वक्त फॉर्म होती है, फिटनेस होती है बंदे की ना, उस वक्त उसको बाहर रखा जाता है, फिर उसकी कारकर्दगी जो होती है उसको आगे लेके आ जाते हैं जब उसकी फॉर्म खराब हुई हुई होती है। थोड़ी बहुत होती है कि अगर उसको रखना ही नहीं है तो यहीं खिला दो उसको। ये ऐसा कई मरतबा हुआ है और हमने एक दफ़ा नहीं देखा। जिस दौर में फवाद आलम की फॉर्म बहुत अच्छी चल रही थी, वो हर सीज़न के अंदर 1000 रन स्कोर कर रहे थे, उस वक्त फवाद आलम को एक मरतबा टूर भी मिला लेकिन खिलाया नहीं, उनकी जगह बन रही थी तो भी नहीं खिलाया। और उस वक्त जो है वो उस वक्त के चीफ सेलेक्टर ने एक बात कही थी, हारून रशीद साहब चीफ सेलेक्टर थे, कि
हमने इन्हें मिसबाउल हक का नेमुल बदल रखा है। मुझे आज भी याद है हारून रशीद चीफ सिलेक्टर थे कि मिसबा का नेमुल बदल है, हम इसलिए टूर करा रहे हैं। नसीम भाई किस बंदे का नाम ले रहा है जिसने कहानी जिंदगी सिफारिशों पर क्रिकेट खेली, उठा के हर नंबर पर बैटिंग खेली, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तबाह कर दिया। हारून रशीद की आप बात कर रहे हैं, इफ्तिखार की बात कर रहे हैं ना, इफ्तिखार जैसा टैलेंटेड प्लेयर पाकिस्तान में मौजूद है। आज पाकिस्तान को उसकी जरूरत है। कल जिस तरह उसने खेली है बैटिंग, ये सीखने वाली बात है, पिक करने वाली बात है। सही आप जी देखिए, फवाद की बात की, मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि जैसे ये गुमन बैठा है, इतने परफॉर्मेंस की है, इसको यहाँ भी बैठना चाहिए, इसको इस वक्त PSL खेलनी चाहिए। भले डगआउट में बैठा हो तो सही ना भाई, एक प्लेयर परफॉर्मेंस है, 400 है, ये यंग है। इसलिए फवाद चाहे 4 डे क्रिकेट हो चाहे 50 ओवर्स की क्रिकेट हो, वो बेस्ट फील्डर है आपके पास, परफॉर्मर है, तो उसको चले उसको वनडे नहीं, उसको टेस्ट में उसको जरूर होना चाहिए। परफॉर्मेंस बहुत आवाजें उठाई मंसूर भाई, यकीन माने कि वो पूरी नहीं हो सकी। नसीम भाई आपने अभी बोला कि उनकी फॉर्म अच्छी थी, मैं भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हूँ, उनकी फॉर्म बुरी कब है? 60 की एवरेज से 2 रन अब भी रन कर रहे हैं, वाकई में ये बड़ी बदकिस्मती है। ये नहीं कायदे आज़म ट्रॉफी तो फिर क्राइटेरिया नहीं, हम बात यही तो कर रहे हैं। उसकी 27 सेंचुरी है, 10,000 के करीब रन है, 50 की एवरेज है, मगर वो आपका दामाद है, वो अलग चीज है, मगर क्रिकेट एज ए क्रिकेट बहुत बड़ा रिकॉर्ड 60 की एवरेज इतने मैचों में आज तक किसी की नहीं दुनिया क्रिकेट में। उसको कंपेयर करूंगा, उसके पास सेंस है, लंबी इनिंग का प्लेयर है, बारी लेने वाला प्लेयर है। टेस्ट मैच में इस वक्त जब यूनुस खान और मिसबा थे, ठीक है, उसकी इतनी जरूरत नहीं थी, जब वो दोनों चले गए तो उसकी बहुत सख्त बिल्कुल बनती थी और अभी भी बनती है। थैंक यू वेरी मच मंसूर अख्तर भाई एंड थैंक यू वेरी मच अजीम गुम्मन साहब एंड थैंक यू वेरी मच 1 2 3 आप सब लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। साजिद खान साहब, तो फिर इंपॉर्टेंट मैच अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने जा रहा है। कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। टॉस जीता कराची किंग्स ने और पहले फील्डिंग का फैसला किया है। ये मैच की फतह टॉप 2 पोजीशन का फैसला करेगी कि कौन सी टीम टॉप 2 में क्वेटा ग्लेडिएटर के साथ फिनिश करती है। हम अपना प्रोग्राम यहीं फिनिश करते हैं, रात को आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।